हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, किंगर सोच रही होती है कि शन जियान जायो भी वायलेंट वाइब्रेंस मास्टर है, जो कि लीलुओ को मतलब उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कोज कर सकता है। उसे मेरे लीलुओ के बारे में पता, तो पक्का ही कुछ ना कुछ वो करेगा ही। तो एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है। हमें द्वारा फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। लीलुओ ऐसे फाइट कर रहा होता है एक मॉन्स्टर के साथ। वो मॉन्स्टर अपने टेल से अटैक कर देता है लीलुओ की तरफ। लीलुओ अपने वाटर लाइट डीमन मिरर को यूज करता है और उस बीस्ट की जो टेल होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उस बीस्ट को अपनी टेल से लगती है और वो भाग जाता है वहां से। लीलुओ वाटर लाइट बुलेट को यूज करता है और बोल रहा होता है तुम भाग नहीं सकते हो। वो जो बीस्ट होता है वो ब्लाइंडेड हो जाता है लाइट से, तभी लीलुओ अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है और लीलुओ को गोल्ड टेल्समैन मिल जाता है। वो सोच रहा होता है इसकी वजह से एटलीस्ट मुझे गोल्ड ग्लीम मेंटर तो मिल ही जाएगा। अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे मतलब वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर के फेवर को पा सकता हूँ। वैसे आगे तो जा रहा होता है और एक इंसान को देखता है। वो सोच रहा होता है पर्पल रोब क्या ये वायलेट वाइब्रेंस मेंटर है। वो इंसान बोल रहा था लीलू मैं तुम्हारा काफी ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तुम्हें। मैं 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटर्स में से एक हूँ। मेरा नाम शन जिनजायो है। मैं एक टाइम पे जियांग क्यूंगर का मेंटर था। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने तुम्हारे मतलब मेरे बारे में तुम्हें बताया क्या। लीलू बोलते कि तुम मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सर। शंजिनजायो बोल रहा होता है कि लीलू मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें अपने अंदर लेना चाहता हूँ, मतलब अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ, इसे लो और तुम अपने फिर गोल को कंप्लीट कर सकते हो। लीलू बोलता है कि ये तो रूल से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है ना मास्टर शन। शन बोलता है कि मुझे तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में पता है, तो हम ट्रायल्स को स्किप कर ही सकते हैं। लीलू पीछे हट जाता है, बोलता है मास्टर शन मैं डिफिकल्ट ट्रायल से जाना चाहता हूँ, फिर डिसीजन बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। शहन ऐसे गुस्से से अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। लीलू सोच रहा होता है कि नहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एनर्जी सी इसकी मेरे को रोक के रख रही है। लीलो बोलते मास्टर शन तुम मुझे जाने नहीं दोगे ऐसे। शन बोल रहा होता है कि तुम मेरी इच्छा को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते। सिर्फ 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटर हैं, अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे तो जो 4 बचे वो भी तुम्हें नहीं लेंगे क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। लीलो बोलते क्या तुम मुझे धमका रही हो, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों इन्वाइट कर रही हो। शन बोलता है कि लास्ट चांस है तुम्हारे पास, यूज कर लो इसे अच्छे से लीलो। लीलो बोलता मास्टर शन मुझे पता नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो, पर इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है, तुम कुछ ना कुछ सोच ही रही हो गलत। शन बोलता है कि तुम अपने आखिरी चांस को भी खो बैठे लीलुओ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दर्द सहने पड़ेगी। तब वो ऐसे ऑर्डर कर देता है सभी को कि जो भी लीलुओ को हराएगा उसे मैं वॉयलेट टेल्समैन दे दूंगा। एक स्टार जैसा लीलुओ के सर के ऊपर आ जाता है और जो कि लाइट को ऐसे आसमान में दिखा रहा होता है। शन बोल रहा होता है कि ये पिलर कुछ टाइम के लिए रहेगा, जितने भी स्टूडेंट तुम्हें फाइंड करेंगे वो अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर और ये लाइट की वजह से आसान होगा उनके लिए तुम्हें फाइंड करना। तुम चाहते हो कि बाकी वायलेट वाइब्रेंस मास्टर तुम्हें देखें, मैं तुम्हें चांस देता हूँ। अब यही है, तुम जितना टाइम तक सरवाइव कर पाओ उतना अच्छा होगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। वो वहां से गायब हो जाता है। लिलो बोलता है कि शायद जिन जाओ ठीक है मैं तुम्हें याद रखूंगा। लिलो सोच रहा था स्टार की तरफ देख के कि ये किसी ड्यूक एक्सपर्ट ने मेरे सर के ऊपर डाला है, ये ऐसी चीज नहीं है मेरी तरह रेजोनेट मास्टर नहीं से गायब कर सकता है। ट्री कम से कम लाइट को कम तो कर देगा। मैं ये होप करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे फाइंड ना कर ले। बाकी जो बाहर होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या ये टेस्ट वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर ने दिया इस न्यू स्टूडेंट को, क्या ये टेस्ट कंसिडर कर भी सकते हैं, ये कैसे सरवाइव करेगा इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की फाइट को, लड़ाई को। लिटिल एम्पर बोल रहा होता है कि ये तो अनफेयर है, ये बुलिंग नहीं है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि फेयरनेस तो वेल बहुत ज्यादा कम ही एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, पर ये टेस्ट सही नहीं लग रहा है। वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ ये चीज तो गलत है, पर इस फ्रेशमैन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, ये अपने आप को प्रूव कर सकता है, इससे इसे ज्यादा फेवर दिया जाएगा। लिंकिंग बोल रही होती है शंजिन जाओ ने कुछ ज्यादा किया है। क्यूंगर ने एक बोर्ड के ऊपर शंजिन जाओ का नाम लिखा होता है। लिंकिंग बोल रही होती है तुम क्या कर रही हो। क्यूंगर बोल रही होती है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं क्या मार्क छोड़ूंगी उसके ग्रेव के ऊपर जब वो मरेगा। उसने एक बार मुझे बोला था कि मेरे लिए मतलब उसके लिए सही होगा अगर मैं उसके लिए ग्रेव स्टोन खरीद के लाऊंगी। तभी हमें द्वारा फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाई देता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना, अगर हम लीलू को हरा देंगे तो वायलेट वाइब्रेंस टेल्समैन हमें मिलेगा। एक बोल रहा होता है मैंने पढ़ा है फ्रेशमैन इन्फॉर्मेशन में कि वो नंबर 1 है टेंशु प्रोविंस का, पर फ्री वॉयलेट टेल्समैन मिल रही है हमें अगर हम उसे हरा देंगे। सभी लीलू की तरफ जा रहे होते हैं। ड्यूस बाइजॉन भी वहां पे होता है और बोल रहा होता है लीलू मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो, मैं तुम्हें ऐसे भी हराने वाला था, सोच रहा था कि तुम्हें खत्म कर दूं, अब तो और भी ज्यादा अच्छा चांस है मेरा। वो लड़की वहां पे सोच रही होती है क्या वॉयलेट वाइब्रेंस मिशन हमेशा इस तरीके के अजीब होते हैं, मतलब स्ट्रेन से होते हैं। चलो भूल जाती हूँ, मुझे सिर्फ वॉयलेट टेल्समैन चाहिए। तभी हमें वो इंसान दिखाई देता है मार्शल स्कूल का। वो बोलता है लीलू को हराना है, मैंने अटैक करूंगा उसे, इसे एज अ फेवर मान लो कि तुमने जो मुझे अपना सपोर्ट दिया था। ये ज्यादा सही रहेगा अगर मैं स्पिरिट बीस्ट को हराऊं जो स्ट्रॉन्ग है टेल्समैन के लिए। मैं ये होप करता हूँ कि मुझे अच्छा टाइम मिलेगा यहाँ पे।
पे जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ। फिर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाता है, लीलू भाग रहा होता है, सोच रहा होता है मैं वेट करूंगा कि कब ये लाइट पिलर गायब हो जाए। मैं फॉरेस्ट के अंदर जाता हूँ डीप हिस्सों में, वहाँ पे काफी ज्यादा स्पिरिट बीस्ट हैं। स्पिरिट बीस्ट मेरे बॉडी गार्ड्स की तरह हरकतें करेंगे। लीलू फिर आगे की तरफ देखता है, वहाँ पे बच्चे आ रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं नहीं ये तो गुजार जल्दी यहाँ पे आ गए हैं। वो इंसान लीलू की तरफ देख रहे होते हैं। लीलू बोल देता है क्या तुमने वो शाइनिंग गाय देखा? तुम लेफ्ट में जाओ, मैं राइट में जाता हूँ, उसे भागने मत देना। पता नहीं क्या बोल गया है। वो एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो इंसान बोलता है कि वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसके सर के ऊपर लाइट है, पर इसके सर के ऊपर भी लाइट थी। दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ इसके सर के ऊपर भी लाइट थी। वैसे आपस में देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, वो सोच रहे होते हैं। वो जल्दी से भागते हैं और बोल रहे होते हैं कि नहीं वही इंसान लीलू था। जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, उसने कैसे हमें बेवकूफ बनाया। लीलू अपने वाटर लाइट एरोस को शूट करता है और लाइट हो जाती है। वो दोनों तीनों ब्लाइंड हो जाते हैं। लीलू जल्दी से उनकी लातों के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे चिल्ला रहे होते हैं कि लीलू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने छुप के अटैक कैसे किया हमारे ऊपर। लीलू सोच रहा होता है मुझे फॉरेस्ट के डीप में जाना पड़ेगा जब तक ये लाइट नहीं खत्म होती है। मैं ये होप करता हूँ कि मैं बच जाऊँ इस बार। जाको बोल रहा होता है कि लीलू वो मुसीबत में है, मैं हेल्प करने जा रहा हूँ उसकी। युलांग बोल रहा होता है कि इस लाइट के अंडर हम खत्म ही होंगे, हम बच नहीं पाएंगे। पर अगर टीचर को चूज करना है हमें, तो इससे ये नहीं कि हमें भी स्पिरिट बीस्ट को ही हराना है गोल्ड और सिल्वर टेल्समैन के लिए। हमारी परफॉर्मेंस भी हमारे रिजल्ट को डिटरमाइन करेगी। काफी ज्यादा लोग लाइट के पास जा रहे हैं, अगर हम भी वहां पे जाएंगे तो हम ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें ट्रैप सेट करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को रोकना पड़ेगा किसी तरीके से, इससे हमें कुछ बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। जाओ बोलता है हाँ तरीका तो सही है। दूसरा बोल रहा था मैं भी करूंगा, पर तुम्हें लीलो को बोलना पड़ेगा कि जिस इंसान को मैं फॉलो करता हूँ वो सीनियर क्विंगर है और फॉलो करना चाहता हूँ उसे ही। युलांग बोल रहे थे ठीक है नेक्स्ट हम अपनी एक्टिंग स्किल्स को टेस्ट में डालते हैं। वो सब बोल रहे थे ठीक है अच्छी बात है। फिर हम ऐसे लीलू दिखाई देते हैं, काफी सारे लोगों ने उसे घेर लिया होता है। एक इंसान बोल रहा होता है भागना बंद कर दो लीलू, तुम भाग नहीं सकते हो, हमें अपने मिशन को कंप्लीट करने दो। लीलू बोल रहा होता है कि तुम ऐसे मेरे को फोर्स क्यों कर रहे हो, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ तो ऐसे क्यों नहीं करते, हम बैठते और बातचीत करते हैं। इंसान बोल रहे होते हैं कितना ज्यादा गंदा है, इसे खत्म कर देते हैं यहाँ पे। वो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लीलू की तरफ। एक इंसान बोलता है कि हम दोनों से तुम अकेले फाइट कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। वो लीलू की तरफ अटैक करने लगा होता है। लीलू अपने वाटर लाइट डीमन मिरर को यूज करता है और वो इंसान रिफ्लेक्ट हो जाता है पीछे की तरफ। लीलू दूसरे इंसान की तरफ अपने रीइंफोर्स वाटर एज आर्ट को यूज कर देता है अपने डैगर से और उसे भी वहां पे हरा देता है। लीलू बोल रहा था मैंने तुम्हें बोला ना कि हम बैठते हैं और बातचीत करके सॉल्व करते हैं चीजों को। पहले वाला इंसान दूसरे से बोल रहा होता है कि लीलू इतना ज्यादा पावरफुल। ड्यूस बाइजॉन वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है क्या तुमने यहाँ पे लीलू के साथ फाइट की, ऐसा लग रहा है कि तुम उसे रोक नहीं पाए, किस रास्ते गया वो। इंसान बोलता है ड्यूस बाइजॉन वो उस रास्ते जा रहा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सीड टायर कल्टीवेटर है। ड्यूस बाइजॉन बोलता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम कमजोर हो। वो इंसान बोलता है कि ड्यूस बाइजॉन तो कुछ ज्यादा रूड है। ये अच्छी बात है कि मैंने कोई भी इसे रैंडम डायरेक्शन बता दी, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बताई। ऐसे सिचुएशन कुछ ज्यादा गर्म होती जा रही थी और सेम ही टाइम पे एक और इंसिडेंट हो रहा था। वहाँ पे चिंगर होती है, एक इंसान के सामने आता है और बोलता है चिंगर तुम मेरे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रहे हो। वो वांग ही जू होता है जो कि सेकंड रैंक होता है, मतलब सेकंड रैंक पे न्यूकमर रैंकिंग में। चिंगर बोल रही होती है क्या तुम इस रास्ते जा रहे हो लीलू के ऊपर अटैक करने के लिए। वांग बोलता है अगर मैं लीलू को हरा दूंगा तो मेरे को वायलेट टेल्समैन मिलेगा, ये सही बात है। चिंगर बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वांग बोलता है कि चिंगर तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जीत सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चिंगर बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा डिले भी कर दूं वो भी अच्छा ही होगा। चिंगर सोच रही होती है कि वांग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीलू के लिए, मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा इसको थोड़ा स्लो करने के लिए। वांग बोल रहा था चिंगर अगर तुम मुझे डेट करने के लिए रेडी हो जाओगे तो मैं तुम्हारी आज की रिक्वेस्ट को मान जाऊंगा। चिंगर गुस्सा होती है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है। वांग बोलता है कि वेल मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि कितना बड़ा गैप है मेरे और तुम्हारे बीच में। वो ऐसे लड़ने लग पड़ते हैं। हमें फिर मीफेंग दिखाई देता है, वो एक लोअर क्लियर स्टूडेंट होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो काफी ज्यादा लोग लीलू के पीछे पड़े हुए हैं, पर मैं भी तो सपना देख ही सकता है ना, अगर मैं कर दिखाऊं तो, अगर मुझे मिल जाए लीलू और मैं उसे हरा दूं तो, अगर मैं वायलेट वाइब्रेंस मेंटर का स्टूडेंट बन जाऊं तो सुंदर लड़कियां मुझे पसंद करेंगी। ये तो रास्ता है मेरी जिंदगी में सक्सेसफुल होने का। तभी एक इंसान उसे पीछे से आवाज लगाता है, वो जाओ का होता है। वो बोलता है कि प्लीज रुको। मीफेंग सोच रहा होता है देखने से इंसान लग रहा है कि मैं इसके साथ साथी बन सकता हूँ। मीफेंग बोलता है हाँ। जाओ बोलता है क्या तुम लुओ के पीछे पड़े हुए हो, हमारा सेम पर्पस है, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम टीम बनाते हैं, इस तरीके से हमारा जीतने का चांस हाई हो जाएगा। मीफेंग बोलता है कि मैं बाकियों से मिल सकता हूँ पहले। जाओ बोलता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। फिर ऐसे वो बातचीत करते हुए पहुंच जाते हैं। युलांग बोल रहा होता है कि मीफेंग और हम मिलके लीलू को हरा देंगे और हमें टॉप प्राइज मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग टीममेट मिला। हम श्योर हैं कि ऐसे अगर हम फाइट करेंगे तो वायलेट वाइब्रेंस मेंटर के
सामने हमारी इमेज अच्छी बन जाएगी। वीफेंग सोच रहा होता है कि ये इंसान तो मतलब ये सभी कुछ ज्यादा पोलाइट है, फ्यूचर में मैं इनका ध्यान रखूंगा। वो बोल रहा होता है कि अच्छी चीज है, हम ज्यादा नंबर में, चलो कर दिखाते हैं। युलांग ऐसे ही उसे पंप भर रहा होता है कि हाँ मीफेंग तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्ट्रॉन्ग ही नहीं पर हैंडसम भी कुछ ज्यादा ही हो। तभी युलांग पीछे से बोलता है कि फेंग तुम्हारे पीछे मॉस्किटो है तुम्हारे सर के, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसे गायब करने के लिए। वो बहुत जोर से स्टिक से उसके सर पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। युलांग बोल रहा होता है ये इंसान तो कुछ ज्यादा बेवकूफ है। मीफेंग ऐसे वहीं पे बेहोश हो जाता है। वैसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ ज्यादा करना है, लिलियो को ज्यादा प्राउड फील करेगा, एक लास्ट जॉब बची है फिर हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। युलांग बोलते कि जाओ काओ नेक्स्ट टारगेट को लाओ यहाँ पे। जाओ काओ ऐसे देख रहा होता है आगे की तरफ, बाइडाओ जा रही होती है उड़ते हुए, जाओ काओ उसे रोक लेता है। वो बोल सोच रहा होता है कि क्या बाइडाओ, वो एक्चुअल में रैंक 3rd पे होती है रैंकिंग में। जाओ काओ सोच रहा होता है कि मैंने तो गलती से शार्क पकड़ ली। बाइडाओ बोल रही होती है क्या हुआ। जाओ बोलता है कि हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है लिलो के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। बाइडाओ सोच रही होती है कि फॉरेस्ट कुछ ज्यादा बड़ा है, अगर हम साथ में काम करेंगे तो सर्च करने का टाइम कम हो जाएगा। वो बोलती है कि लेके चलो मुझे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।